हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होम पेज और वेबसाइट, यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज एंड वेबसाइट के बारे में आपके साथ मैंने डिस्कशन किया था, जो कि आपके सिलेबस में दिया था बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में WWW बोला जाता है। ठीक, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखे होंगे जिस पे लिखा होता है www. फॉर एग्जाम्पल google.com। ठीक, google.com। तो इस www का क्या रोल है इस वेबसाइट में, उसी के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो इस www क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। अगर आप किसी कंप्लीट वेबसाइट को अगर आप देखेंगे, ठीक, आपको यूआरएल कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम आपको यूआरएल की एक एग्जांपल दिखाएं तो यहाँ पे है यूआरएल। ठीक, यहाँ पे तो ये देख सकते हैं आप कि यूआरएल में एक वेबसाइट को दिखाया गया है, ठीक, जिसमें पहले लिखा है HTTP, जिसको कहते हैं हम लोग हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है, जो एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा होता है आपका www. यानी कि google.com। जो ये आपका www और गूगल है, ठीक, .com को छोड़ के ये एक सर्वर है। अब इस बात को एक बार हम लोग गहराई से समझते हैं। यानी कि ये HTTP एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। कहने का मतलब, जैसे आप किसी वेबसाइट को बना रहे हैं तो ये आपको ट्रांसफ़र आपके प्रोटोकॉल को, यानी कि जो भी चीज़ें आपने बनाई है, जो भी चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका www.google.com। तो ये .com के पहले जो www गूगल लिखा हुआ है, एक प्रकार का सर्वर नेम है। यानी कि आप गूगल जैसे वेबसाइट पे अपने चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये जो www. यानी कि आप www कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि सर्वर है, जो हमारी डेटा को, जो हमारे कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को एक ग्लोबल, यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है ऑन द इंटरनेट पे ग्लोबल, यानी कि स्टेट लेवल को छोड़ करके, कंट्री लेवल भी छोड़ करके ग्लोबल लेवल पे, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। तो यही होता है आपका www. तो ये क्या प्रकार का सर्वर नेम है। उसके बाद ये सब, हाँ, फिर आता है आपका .com। जो .com होता है, ये होता है आइडेंटिफायर नेम जिसको कहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी। कुछ वेबसाइट्स पे आपको .com देखने को मिलेगा, यानी कि इसका मतलब होता है कॉमर्शियल, CO का मतलब कॉमर्शियल बिजनेस। ठीक, तो यानी कि COM कॉमर्शियल बिजनेस, इसका मतलब होता है .com का। ठीक, आप बहुत सारी वेबसाइट देखते होंगे जिसमें लिखा होता है EDU, यानी कि एजुकेशन। बहुत सारी वेबसाइट देखेंगे जिसमें .gov लिखा था तो गवर्नमेंट, यानी कि जिस पे अगर .com लिखा है तो कॉमर्शियल वेबसाइट है, कोई भी इस पे जा करके अपना विजिट कर सकता है। EDU है तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ मिलेगी। GOV है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो गवर्नमेंट हो सकते हैं इससे। ORG है तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। MIL है तो मिलिट्री का वेबसाइट हो गया। तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। ठीक,
और आपको अगर हम एक, ये तो हो गया आइडेंटिफायर नेम, कहीं कहीं आपको डॉट इन देखने को मिलता है, तो डॉट इन का मतलब होता है इंडिया, ठीक। डॉट सी ए कनाडा, डॉट जे पी जापान, डॉट यूएस यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस प्रकार की उसमें कंट्री नेम और आइडेंटिफायर नेम लगी होती है। तो आपको मैंने ये डब्ल्यू क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब इससे कुछ हिस्टोरिकल बातें करते हैं। जो डब्ल्यू एक वर्ड है जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हमारे सारे इंफॉर्मेशन को एकत्रित किया रहता है। उसकी खोज सर्वप्रथम टिम बर्नर ली ने, जो कि एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज की डब्ल्यू की, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। कब की थी? 1989 में। यानी कि टी बर्नर ली एक साइंटिस्ट थे जो कि ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने डब्ल्यू की खोज की, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी 1989 में। एंड रिलीज इन 1 अगस्त इन 1992। यानी कि इसको तो उन्होंने डब्ल्यू जो वर्ल्ड वाइड वेब है 1989 में तो बताया, बट इसको पूरी तरीके से बना करके इसको रिलीज किया, पब्लिक किया 1 अगस्त 1992 में। सो द डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब दे सेलिब्रेट ऑन द 1 अगस्त एवरी ईयर। तो इसलिए 1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। आगे समझते हैं। डब्ल्यू या वर्ल्ड वाइड वेब या W3, इसको हम लोग W3 भी बोल देते हैं। द कनेक्ट ईच वन टू वर्ल्ड, यानी कि यह एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करता है, ठीक। W यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ORR सिंपल द वेब इज ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो वर्ल्ड वाइड वेब है, या फिर हम लोग इसको कह देते हैं W3, ये क्या है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि पूरे कंट्री को इंटरनेशनल लेवल के जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको, जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसको आपस में इंटरकनेक्ट करने का कार्य करती है। सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पूरे सिस्टम को, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको जोड़ने का काम करती है। कहाँ पे करती है? इंटरनेट पे, इंटरनेट के थ्रू। इट मेक अवेलेबल मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओवर 4 मिलियन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि यह आपके पूरे, देखा जाए तो 4 मिलियन कंप्यूटर को ये आपस में कनेक्ट करके करके रखता है। यानी कि आपके पूरे 4 मिलियन जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको वो आपस में कनेक्ट करके चलाती है। तो ये रहा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि डब्ल्यू के बारे में। तो लिखा है द वर्ल्ड वाइड वेब ओपन अप द इंटरनेट टू एवरीवन, नॉट ओनली फॉर द साइंटिस्ट। यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये सबके लिए है, साइंटिस्टों के लिए भी है, एक आम आदमी के लिए भी है, एक जो है कि आप कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे कर सकते हैं आपके जितने प्रकार के ह्यूमन है, चाहे वो जॉब हो, चाहे प्लेस हो, जो भी चीज़ें हों, जो भी पर्सन हो, उन सब के लिए ये इंटरनेट है। आगे लिखा है इट कनेक्ट द वर्ल्ड इन ए वे दैट मेड इट मच इलीजर फॉर पीपुल। यानी कि यह सभी कंट्रियों को, सभी वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करता है, आसानी से सभी पीपुल को कनेक्ट करता है। टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अपने इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, यानी कि हर प्रकार से ये एलिजिबल होता है। हेंस सिंस अलाउ द पीपुल टू शेयर दियर वर्क। यहाँ पे लोग अपने वर्क को शेयर कर सकते हैं, अपनी सोच को, अपने वीडियो को, अपने आइडिया को, हर एक चीज़ को यहाँ पे वो शेयर कर सकती हैं जो उनकी आवश्यकता हो। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एवरीवेयर, कनेक्ट द पीपुल, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल फॉर स्टडी, कम्युनिकेशन बिटवीन साइंटिस्ट टू
द ग्लोबल कम्युनिकेशन। यानी कि ये जो आपका www.world वाइड वेब है, ये इंफॉर्मेशन देता है, कनेक्ट करता है हर एक कंट्री को, उनको अवेलेबल करता है जो भी उनको मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री मटेरियल चाहिए तो आप दूसरे कंट्री का भी हिस्ट्री मटेरियल गूगल से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो साइंटिस्ट है या फिर जो भी चीज़ें हैं सबको ये प्रोवाइड करता है। तो ये रहा आपका पूरा www. के बारे में, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग URL के बारे में समझेंगे कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, जिसको हम लोग की URL, फिर यहाँ पे एक छोटा सा यस आपको लिखे मिलेगा क्योंकि यस को यहाँ पे शो करता है, प्लूरल को बनाता है। तो URLs क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा अपने मित्रों के साथ जो आपके साथ PSC 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ URL के साथ।